बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्टी दी हट्टी तो इरशाद भट्टी हाज़र। अज भट्टी दी हट्टी ते एक नवा सौदा और ये मुस्लिम लीग दी अंदर दी कहानी, अंदर दियां गल्लां। दो तीन दिन पहले मेरी दो लीगी सियासतदानों से बात हुई। एक दो दिन पहले एक हमारे सीनियर साफ़ी हैं, उन जो हाउस ऑफ शरीफ के बड़े करीब हैं, उनसे बात हुई। एक हमारे सीनियर साफ़ी हैं, वो मरियम नवाज़ के बड़े करीब हैं, उनसे बात हुई। फिर लंदन में मैंने दो तीन रिपोर्टरों से बात की। उसके बाद ये क्या उसको कहते हैं, आज जावेद चौधरी साहब हमारे सीनियर दोस्त हैं, उन्होंने कॉलम भी लिखा है। तो कहानी एक जो मुस्लिम लीग के अंदर एक कहानी बन रही है, वो बड़ी दिलचस्प बन रही है। अब वो दिलचस्प इसलिए बन रही है कि एक तो पहले जो लंदन में बात हुई या और लोगों से बात हुई, इसका मियाँ साहब की सेहत कहते हैं ठीक नहीं है और उन्हें रोज़ाना वॉक करा कर ऑफिस ले जाया जाता है, जहां वो टीवी देखते हैं, सोशल मीडिया को वक्त देते हैं, कॉफ़ी पीते हैं और फिर वॉक करके वापस आते हैं। लेकिन सेहत ख़राब ठीक नहीं है, मगर सेहत ख़तरे से बाहर है। वो मियाँ साहब ख़तरे से बाहर हैं। डॉक्टर अदनान का कहना है, या डॉक्टर अदनान से जिन लोगों की बात है उनका कहना है कि वो ख़तरे से बाहर हैं। और अब डॉक्टर अदनान और मियाँ साहब इस बात पर मुत्तफिक हो चुके हैं कि हमें ऑपरेशंस नहीं करवाने चाहिए। ये ज़हन में रखिएगा। 6 हफ्ते लिए थे सुप्रीम कोर्ट से। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने तिब्बी बुनियादों पर ज़मानत और घर शिफ्ट हो गए थे, जिसमें आकर फिर अरशद मलिक भी मिला था, जज भी मिला था, सारी एक्टिविटीज़ करते रहते। तो जस्टिस खोसा साहब ने कहा था हमने तो आपको ऑपरेशन के लिए टाइम लेके दिया था और आप टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे वो हिंदी फिल्म है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट करवाते रहे। और अब यहाँ गए थे कि तशवीशनाक हद तक बीमार हैं। 17 हैं, 12 बीमारियाँ हैं, 17 दवाइयाँ खाते हैं रोज़ाना और प्लेटलेट्स की बीमारी इसके अलावा है। तो वो इसलिए उनको लंदन ले जाना बड़ा ज़रूरी है, डॉक्टर लॉरेंस के पास, ताकि वहाँ इलाज हो सके। और जब मियाँ साहब यहाँ थे तो लम्हा बेलम्हा हमें ख़बरें मिलती थी। एक 24 आवर्स इस भुखे नंगे मुल्क में, जहाँ गरीबों का कोई पुरसाने हाल नहीं, 24 आवर 24 घंटे एक एम्बुलेंस और हार्ट का डॉक्टर उनके जेल के दरवाजे पर मौजूद होता, जिससे उन्होंने कभी बीपी भी चेक नहीं करवाया, ब्लड प्रेशर भी चेक नहीं करवाया। और फिर वो एक बड़ी मज़े की बात है कि लाहौर के डॉक्टर हैं, डेंटल सर्जन, उनको कहा गया कि आप मियाँ साहब उन दिनों हॉस्पिटल में थे, आखिरी दिनों में थे, उसके बाद लंदन चले गए। तो उनको कहा गया कि मियाँ साहब के अपने दांत चेक करवाने हैं, चेक करने हैं। वो 12 बजे का टाइम मिला। वो 12 बजे जब पहुँचे तो उन्हें कहा गया कि मियाँ साहब इस वक्त बिज़ी हैं, आप 4 बजे तशरीफ़ ले गए। खैर 4 बजे तशरीफ़ लेके गए। वो जब दाखिल हुए तो देखा 16 टिफ़िन उन्होंने गिने, 16 टिफ़िन खाने के, टिफ़िन ये जो खाने के 16 टिफ़िन पड़े हुए थे। और मियाँ साहब उस वक़्त गजरेला गाजर का हलवा खा रहे थे और बैठकर आराम से। तो वो नर्स इन डॉक्टर साहब के करीब आई और कहने लगी इनको समझाएं, इनकी 396 शुगर है, तो ये गाजर का हलवा खा रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो दांत चेक करने आया हूँ, मैं तो इनके मेडिकल बोर्ड में हूँ नहीं, मैं कैसे समझा सकता हूँ। कहते हैं वो डॉक्टर कहते हैं अभी मैं वहीं खड़ा था तो मियाँ शबाश सिर्फ पीछे से दाखिल हुए और उन्होंने 2 नान उठाए हुए थे। लाहौर का एक बड़ा मशहूर नानों वाला है, कैफ़े विरसा उनका नाम है, कैफ़े, और वो जो उसमें वो मशहूर नानों वाला है, तो वो उसके नान बड़े मियाँ साहब को पसंद है। और पूरे जिसने भी खाया उनको पसंद। 12 चीज़ें होती हैं एक नान में, आटा एक चीज़ होती है, उसके अलावा 12 ज़ाफ़रान, ज़ीरा, पता नहीं क्या क्या कुछ। तो वो नान लेके आए। तो मियाँ साहब ने कहा थोड़े शबाज साहब ने कहा भाईजान थोड़े वास्ते नान 2 लेके आया, नाम लिया उस जगह का। तो मियाँ साहब ने कहा रख दो, खाने होने थे। तो कहते हैं 1.5 मिनट में उन्होंने मुझे दांत चेक करवाया, उसके बाद वो खाने पीने लग गए, मैं आ गया। तो हमें बताया गया था बीमारियां क्या हैं, दिमाग जो है काम करना छोड़ रहा है, दिल का प्रॉब्लम है, मैदा सूज गया है, आंत सूज गई है, वर्म होता है, अंजाइना का अटैक होता है, L4 L5 भी है, आंतें सिकुड़ रही हैं, दिमाग की शरियानें सिकुड़ रही हैं, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल का मसला है, बीपी का मसला है, प्लेटलेट्स का मसला है, और उन आँखों का आगे अंधेरा आ जाता है, चक्कर आते हैं,
और जो चर्बी है वो ज़्यादा, यानी वो जो लीवर की चर्बी ज़्यादा हो गई है, हार्ट, दिल की धड़कन बेचैन है, यानी इस तरह की 12-13 बीमारियाँ। खैर लंदन चले गए, इधर 12 मेडिकल रिपोर्टें और 5 अस्पतालों में एक कैदी का फिरा के रिपोर्टें बना के, और लम्हा बेलम्हा, और 2 लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के डॉक्टर लाहौर, और फिर उसके बाद अदालतों ने कहा कि मियाँ साहब की कोई है गारंटी देने वाला कि इनकी सेहत की, हुकूमत को रहम आ गया। और फिर उसके बाद मियाँ साहब अल्लाह के फजल से लंदन चले गए, और लंदन में वो नवंबर में गालबन गए थे। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 10 महीने, मेरे ख्याल से 10-11 महीने हो गए, और मियाँ साहब एक दिन भी अस्पताल में नहीं रहे, और एक दिन भी अस्पताल में एडमिट रही, और तशवीशनाक हद तक बीमार मरीज लंदन गए, घर में बस टेस्ट पे टेस्ट, कोई तारीख पे तारीख। तो अब वो कहने का मकसद है, डॉक्टर अदनान का कहना है कि मियाँ साहब को, मियाँ साहब और डॉक्टर अदनान दोनों मुत्तफिक हो गए हैं कि हमें ऑपरेशन नहीं करवाने चाहिए। खैर ये तो एक साइड थी। अब बात यह है कि मियाँ साहब ने मौलाना साहब और मौलाना फजलुर रहमान और मियाँ नवाज शरीफ साहब का आपस में रब्ता होता है। कहानी यहाँ से शुरू होती है, मुबैना कहानी। और ये जो मेरी भी 3-4 जगहों से जो कलेक्ट की इन्फॉर्मेशन, और जावेद चौधरी साहब का कालम, और लंदन के सोर्सेज वो जो हैं, इन सारों की एक कहानी जो बनती है वो ये कि मियाँ साहब का मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता होता है। APC का फैसला दोनों करते हैं, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का फैसला होना चाहिए कि ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। नवाज शरीफ साहब से ग्रीन सिग्नल लेने के बाद मौलाना साहब दूसरी पार्टियों से रब्ते करते हैं। जो ईद के बाद की तारीख मौलाना साहब को मिली थी APC की, वो भी नवाज शरीफ साहब ने दी थी कि ईद के बाद आप कीजिएगा APC। उसके बाद मौलाना साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने मौलाना साहब को बताया कि हमारी पार्टी मुस्लिम लीग नून हुकूमत के जो बिल हैं, हुकूमती बिल आने वाले हैं, वो जो इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल था, सलामती कौंसल एक्ट तरमीमी बिल था, और जो फैटिफ के हवाले से जो 3 बिल हैं, उस पर हम उनकी हिमायत नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग नून हिमायत नहीं करेगी। APC भी करें, ईद के बाद करें, हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएं, और हम उनकी नहीं करेंगे हिमायत उन बिलों की। लेकिन जॉइंट सेशन से एक रात पहले मौलाना साहब को पता चलता है कि मुस्लिम लीग नून हिमायत करने जा रही है हुकूमत के बिलों की। मौलाना साहब रात को 12 बजे के बाद के वक्त होता है, उस वक्त नवाज शरीफ साहब से रब्ता करते हैं और उन्हें बताते हैं कि भाई आपने तो मुझे कहा था कि हम हिमायत करने नहीं जा रहे, APC छोड़ें, वो तो हुकूमत को हिमायत करने जा रही है, और आप कहते थे नहीं करेंगे। नवाज शरीफ साहब ने मौलाना साहब को कहा कि मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात है, मुझे नहीं पता, मुझे चेक करने दें। नवाज शरीफ साहब ने उसके बाद 2-3 जगहों से चेक किया अपनी पार्टी के, और फिर उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी के मोबाइल पर मैसेज किया कि आप सुबह सवेरे उठकर पहला काम ये करें कि मौलाना फजलुर रहमान से मिलें, और जो वो कहते हैं उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चलें। मौलाना साहब से मिलें और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चलें। सुबह शाहिद खाकान अब्बासी साहब कब उठे, मोबाइल देखा नहीं देखा, क्या हुआ, खैर, लेकिन उन्होंने ना वो मौलाना साहब से मिले, ना उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चले, बल्कि सुबह शहबाज शरीफ साहब ने हिदायत दी कि हम बिलों की हिमायत करें, और सारी पार्टी ने बिलों की हिमायत की और बिल मंजूर हो गए। इस पर कहते हैं कि सोर्सेज बताते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब बहुत गुस्से में हुए, नाराज़गी का इजहार उन्होंने वहाँ किया। उन्होंने कहा कि ये क्या कर रहे हैं, और फिर उन्होंने इस तरह किया कि उन्होंने ये भी वहाँ अपने इसाक डार साहब या हुसैन नवाज़, उनको ये भी बताया कि मुझे पता है कि बिलों से पहले सुबह सेशन से पहले, बिल वाले सेशन से पहले कौन मेरी जमात का आदमी किस से मिलता रहा है और किस तरह की हिमायत का यकीन दिलाता रहा है, मैं सब जानता हूँ। तो अब मियाँ साहब ने कहा है कि अब मैं किसी पर एतबार नहीं करूँगा। सारे उन्होंने पार्टी जो मामलात हैं अपने हाथ में ले लिए। अब पार्टी मामलात उन्होंने कहा कि मैं अपने हाथ में लिए हैं, और उन्होंने जो कुछ सियासतदानों को, मुस्लिम लीग ने उनके अपने कुछ पार्टी सियासतदानों को साइड लाइन करने का फैसला कर लिया है। और सबसे बड़ी बात, शहबाज शरीफ से अपोजिशन लीडरी का ओहदा वापस लेकर किसी सेहतमंद आदमी और फाल आदमी को, एक्टिव आदमी को देने का फैसला किया है। ये चंद दिनों में हो रही है, चंद दिनों में ये एक्टिविटीज़ होंगी।
और इस तरह होंगी कि मुस्लिम लीग नून के जो पहली सफ़ों के लोग हैं वो पिछली सफ़ों में चले जाएंगे, और जो पिछली सफ़ों के लोग हैं वो पहली सफ़ों में आ जाएंगे, और शहबाज शरीफ साहब के से अपोजिशन लीडरी भी ले ली जाएगी। और बताया यह जाता है कि ये जो मियाँ नवाज शरीफ साहब की नाराज़गी थी, जिसका उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से इजहार भी किया, उसके यही वजह थी कि शहबाज शरीफ साहब मरीम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं आए। जो परसों उन्होंने नैब पर चढ़ाई के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो वो सारी उसमें भी वो नहीं आए। और उनके जो बाकी 3-4 और जो शहबाज शरीफ के हामी लीगी हैं वो भी नहीं आए। उन्होंने भी कहा कि हमारा भी कोई तल्लक है, हम नहीं जाएंगे। अब ये बात ये है कि ये क्यों कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब? इसलिए कि वो मौलाना साहब और बाकी सारे लोग उनको कहते हैं कि आप मुस्लिम लीग नून तो मुस्लिम लीग काफ से भी ज़्यादा ताबेदार बन गई हुकूमत की। उतनी तो काफ भी हिमायत नहीं करती जितनी नून लीग करती है। और दूसरी बात, वो मियाँ साहब को मौलाना साहब ने भी बताया और बाकी सारों ने भी, जो उनके हामी हैं पार्टी में, उन्होंने कहा कि अगर ये हुकूमत मार्च तक चली गई, मार्च तक, और सेनेट इंतखाबात करवा गई, तो फिर भाईजान हमारे महबूब कायद, आप और आपका सारा ख़ानदान, जरदारी फैमिली, सारी जरदारी फैमिली और सब हम जेलों में होंगे। क्यों? क्योंकि सेनेट में भी अक्सरियत हो जाएगी, कौमी असम्बली में भी अक्सरियत है, ज्वाइंट सेशन बुलाकर हर बिल पास करवा लेंगे, या अलहदा भी करवा सकते हैं। ज्वाइंट सेशन तो आप भी खैर करवा सकते हैं किसी न किसी तरीके, लेकिन फिर उनको कोई मोहताजी नहीं रहेगी। कौमी असम्बली से बिल पास करवाएंगे, सेनेट से बिल पास करवाएंगे, 2/3 अक्सरियत के करीब भी पहुंच जाएंगे। तो और अगर ना भी पहुंचे तो ये बिल बड़ी आसानी से वो पास करवा लिया करेंगे। और उनका कहना है कि मियाँ साहब को उन्होंने बताया है उनकी पार्टी के लोगों ने कि नैब मज़ीद फ़ाल हो जाएगा, मज़ीद बाख्तियार हो जाएगा, ज़्यादा इख्तियारात नैब को मिल जाएंगे, और इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के हाथ खुल जाएंगे, वो खुल कर खेलेंगे। टेस्ट नहीं, वनडे नहीं, 2020 हमारे साथ खेलेंगे और हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। तो ये इसलिए वो मियाँ साहब का कहना है कि मौलाना साहब के साथ मिलकर दमादम मस्त कलंदर करना है, कोशिशें करनी है तो मार्च से पहले करें। अब ये कहानी की एक तरफ की बात है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब की जो हिमायत या जो हामी हैं, जो मफामत के हामी हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ को देख कर चलने के हामी, जो शहबाज शरीफ मतलब मेरे महबूब सियासतदान के साथ हैं, वो कहते हैं ये सारी स्टोरियाँ हैं, ये सारी कहानियाँ हैं। जो कुछ भी किया, मियाँ साहब ने पहली मरतबा भी कुरान पर हलफ लिया सारे हम सब से, और हमें जो कहा हमने वो किया। उसके बाद मौलाना साहब के धरने में भी मियाँ साहब ने कहा कि आपने शरीक नहीं होना, हमने उनकी मर्ज़ी के मुताबिक किया। उसके बाद मरीम नवाज साहबा को भी मियाँ साहब ने कहा कि तुमने नहीं बोलना, वो नहीं बोली। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब को भी उन्होंने कहा है कि तुमने एक रेड लाइन के हाथ आगे नहीं जाना, वो नहीं गए। उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने अपने पार्टी वालों को भी कहा कि आपने बिलों की हिमायत करनी, हमने उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हिमायत की। और जो कुछ वो कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, वो जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो सारा मियाँ साहब से पूछ के कर रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा, और एक वो लंदन वाले भाई से भी पूछा और इधर भी पूछा, कि अगर ये सारा कुछ आप मियाँ नवाज शरीफ साहब की मर्ज़ी के मुताबिक कर रहे हैं, तो फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब को अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं, मान लेते हैं ये जाली एक्टिंग की और ड्रामे की और गुस्से की ज़रूरत क्या है? उन्होंने कहा कि उसकी वजह यह है कि मियाँ साहब शाहिद खाकान अब्बासी शहबाज शरीफ को अपनी फैमिली की वजह से साइड लाइन करने जा रहे हैं, क्योंकि मरीम नवाज़ और को बाकायदा आगे लाने जा रहे हैं और बाकायदा अपने बाद वो जानशीन बनाने जा रहे हैं। और शाहिद खाकान अब्बासी और कुछ और लोग जो मियाँ साहब से भी बड़े सियासतदान बनने की या बनने लगे हैं या बन रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं, वो उनको उनकी जगह पे फिक्स करने जा रहे हैं। चौधरी निसार हो, जवेद हाशमी हो, या सरंजाम हो, या महताब अब्बासी हों, या कोई भी हो, जो भी थोड़ा सा ऊपर निकला है, मियाँ साहब ने उसका मक्कू ठप्पा है और साइड पे कर दिया, क्योंकि नंबर 2 भी उनको ऐसा कबूल है जो उनकी और उनके दरमियान आलम चन्ने और बोने जवेद कौडू वाला कद का फ़र्क हो। तो ये मियाँ साहब कहते हैं कि ये हमें वैसे भी यकीन था कि जब मुश्किल वक्त होता है तो कभी जवेद हाशमी, कभी ख्वाजा साद रफ़ी, कभी शाहिद खाकान अब्बासी आ जाते हैं, और जब आसान वक्त आता है तो फिर खुद आते हैं और वहीं से इनिंग्स शुरू करते हैं जहाँ से ख़त्म की। लेकिन
अब बात यह है कि आइदर ये उनकी मियाँ नवाज शरीफ वाली कहानी सही है या दूसरे शहबाज शरीफ साहब के कैंप की कहानी ठीक है या जो भी है, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि क्या शाहिद खाकान अब्बासी शहबाज शरीफ पीछे पिछली सफ़ों में जा रहे हैं, क्या मरीम नवाज़ अगली सफ़ों में आ रही हैं, और या कौन कौन हैं जो पिछली सफ़ों में जा रहे हैं, कौन कौन हैं या जो अगली सफ़ों में जा रहे हैं, या जो दरमियान के लोग पड़े हुए हैं जो चाहते हैं कि घर डिवाइड ना हो, सब शरीफ डिवाइड ना हो, और अभी ये इंतज़ाम चलता रहे जिस तरह चल रहा है कि बिलों की मैत हो गई, बाकी सारा हो गया, तो क्या वो कामयाब हो जाएंगे कि पार्टी इसी तरह चलती रहे और मियाँ साहब ऊपर बैठे रहें, नीचे शहबाज शरीफ वो क्या कहते हैं जो जिस बेख्तियार किस्म का सदर रहें और मरीम नवाज़ पार्टी चलाती रहें। तो इस ये या जो आखिरी सवाल है, क्या ये मौलाना साहब और नवाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी ये सारे इकट्ठे हो पाएंगे, एक सवाल, और इकट्ठे होकर मार्च तक हुकूमत को, मार्च से पहले तक हुकूमत को गिरा पाएंगे, ये इकट्ठे हो पाएंगे, एक इकट्ठे होकर हुकूमत को मार्च से पहले गिरा पाएंगे, दो, और मुस्लिम लीग नून में कितनी तब्दीलियाँ आती हैं यही इंतज़ाम चलता है, तीन, और दूसरी बात यह है कि अगर मार्च में हुकूमत सेनेट के करवा जाती है तो इनका मुस्तकबिल क्या बाकी ऐसा हो रहा है जैसा ये नवाज शरीफ साहब और उनकी कंपनी पूरी उनकी इर्द गिर्द वाले समझते हैं। अगले चंद दिन भी इम्पोर्टेंट हैं और ज़ाहिर है चंद महीने भी बड़े अहम हैं मार्च तक के। पट्टी दी हट्टी तो आज जितना ही, आप मेरे दिल में हैं और मैं आपके दिल में रहना चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।